दिल्ली वाले का जीरो बिल आता है, हर दिल्ली वाले का जीरो बिल आता है। छाती पीट पीट कर बोलते हैं कि हर दिल्ली वाला जीरो बिल देता है। दोस्तों ये बिल है, ये घरेलू बिल है, घरेलू 200 यूनिट दिल्ली में केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने फ्री कर रखी है। आपको बड़ी हैरानी होगी, आप देख सकते हैं 138 यूनिट है दोस्तों। 138 यूनिट का बिल कितना आया है? 2300। ये फिर तीसरी गारंटी बोलते हैं 3000 महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। दोस्तों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 9 साल हो चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को क्या शर्म आती है? यहां पर यहां दिल्ली में बेरोजगार नहीं है क्या? दिल्ली में बेरोजगार नहीं है? इन लोगों को आग लगा हुआ है और ये हम भविष्यवाणी कर देते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि 24-25 में भाजपा का पूरे तरीके से सफाया निश्चित है। क्या बोला तूने? कहीं भी आने वाली नहीं। आप देख लीजिए, अदर राज्य में भी देख लीजिए भाजपा का क्या दुर्गति हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा। इंडिया को गाली दे रहे हैं, भारत को खुद गाली दे रहे हैं। भारत माँ की जय भी बोलो, इंडिया को गाली भी दो। तो थोड़ा मेंटली ये लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो मेंटली अच्छा डिस्टर्ब हो गए हैं तो तेजस्वी जी का स्वास्थ्य मंत्रालय है, वहाँ इलाज करवा। या लद्दाख बिना नफरत के रहते हो, और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तुझा रे बाबा तुझा। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का संख्या जो है वो उनके भक्त दादा श्री कृष्ण वासुदेव नारायण यादव जी का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? मनमोहन सिंह ऐसे साइड में खड़े हैं, ऐसे साइड में खड़े हैं। सारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ गए। आज मोदी खड़े होते तो उनका आगे होता है। अगल बगल लोग लेफ्ट राइट होते, बीच में तो हमारे मोदी ही होते हैं। अब जो पीछे सरकार ने इतना बिगाड़ दिया, अब कोई घर मेरा बच्चा ही पूरे घर का हालत को बड़ा कर देता है, तो उसको थोड़ा सा लाइन पे लाइन में समय तो लगेगा ही लगेगा। तो अब 50% सपोज इनकी बात मैं बड़ी करती हूँ, बेरोजगारी है, ये है वो है, चलो मैं सब कुछ बात कर रही हूँ, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना, उनको भी पता है कि क्या हो रहा है देश में। 200 गलियां तो बना दी, अभी पता नहीं, मैं अभी इनको बता रहा था, अगले साल दिसंबर तक विकासपुरी विधानसभा के अंदर जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं सारी सड़कें बनवा दूंगा। मैं सारी सड़कें बनवा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय आपके एमएलए को जाता है, जिन्होंने जान खा खा के फाइलें ला के मेरे से पैसे सैंक्शन करवाते रहते हैं और सारे काम आपके कराए हैं। 40 फुटा रोड बन गई, समाधि रोड बन गई, खेत वाला रोड बन गई, पीर बाबा रोड बन गई, हस्तसाल नवादा रोड बन गई। ये 5 तो मेन रोड थी, इसके अलावा 206 रोड बन गई, सारी सड़कें बन गई, सीवर की लाइन डाल दी, पानी की पाइपलाइन डाल दी, नालियां बना दी। पहले मेरे को विकासपुरी में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका वो पता लगाता कि कहाँ क्या है। चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। और सेफ लैंडिंग हुई तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम। अच्छा जब मैंने पूछा कि वर्ष 2015 से 2023 तक कितने नौजवानों को दिल्ली सरकार द्वारा रोजगार दिया गया, तो उन्होंने बोला कि इस विभाग ने बोला कि इसमें सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड को रोजगार दिया गया। फिर दूसरे सवाल में मैंने पूछा कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2023 में दिल्ली सरकार द्वारा किन किन विभागों में किन किन पदों पर सरकारी नौकरी दी गई। तो दोस्तों बड़ो आपको हैरानी होगी, 2015 में इस दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने शून्य, एक भी किसी भी एक आदमी को भी नौकरी नहीं दी। 2016 में एक व्यक्ति को नौकरी दी, पूरे वर्ष में एक नौकरी दी। 2017 में शून्य, एक भी नौकरी नहीं दी। 2018 में शून्य, एक भी नौकरी नहीं दी। 2019 में
267 लोगों को रोजगार दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई। 2020 में 23 लोगों को रोजगार दिया गया। 2022 में 298 लोगों को रोजगार दिया गया। 2023 में अब तक अप्रैल में 2023 तक शून्य, किसी आदमी को रोजगार नहीं दिया गया। दोस्तों टोटल है 279 एकम नब्बा। जो केजरीवाल 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, वो अपने पूरे कार्यकाल में 9 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 598 लोगों को रोजगार दे पाए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें और भी विभागों से मुझे आरटीआई मैंने डाली, उन सभी विभागों का ही सबने मना कर दिया। ये देखिए सभी विभागों का है, ये सबने कोई नौकरी नहीं है, हर विभाग की है ये। सभी विभागों जो भी सरकारी है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, चाहे वो जो ये कौन सी संस्था है जो ये करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ डीएसएसबी ने खुद माना है कि हमने इन 9 सालों में एक भी नियुक्तियां नहीं दी। दोस्तों बहुत बड़ी हैरानी होती है इन चीजों को देखकर। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर राज्य में जाकर अपनी गारंटियां बेच रहा है, उनको लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो दिल्ली में रहते हुए भी जो विभाग एजुकेशन उनके हाथ में है, डीटीसी उनके हाथ में है, दिल्ली जल बोर्ड उनके हाथ में है, उनके हाथ में फ्लड डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। किसी भी विभाग में जो नौकरियां दी हैं उन्होंने 5-9 वर्ष के अंदर वो 579 लोगों को नौकरियां दी हैं। दूसरी गारंटी बांटते हैं, हर बेरोजगारों को रोजगार देंगे। रोजगार की बात तो सबने देख ली। यूनिट बिजली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सारे राज्यों में जाकर बांट के गारंटी बांट रहे हैं कि 300 यूनिट आपको महीने आपको मुफ्त दी जाएगी। इसका भी मैं आपको खुलासा करता हूं। दोस्तों ये मेरे पास बिल है, बिजली बिल है, ये ओरिजिनल बिल है मेरे पास। ये आप देखिए, जो केजरीवाल जी बोलते हैं छाती पीट कर कि भाइयों बहनों आप मेरे दिल्ली में चले जाइए, आपको 0 बिल आपको मिलेगा। घरेलू मीटर है, मैं कोई डोमेस्टिक मीटर की बात नहीं कर रहा। ये देखिए वही बिल है, ये एक ही बिल है, एक ही व्यक्ति का बिल है। 134, ये 334 रीडिंग है दोस्तों। बिल कितना आ रहा है? 1700 रुपए। ये डोमेस्टिक है, नॉन डोमेस्टिक नहीं है, ये घरेलू है। और इन पर सब्सिडी भी सरकार दे रही है। सब्सिडी देने के बाद भी 1700 रुपए का बिल आ रहा है। किस तरह से कंपनियों के माध्यम से लूटने का काम सरकार कर रही है। अब दोस्तों देखिए 216 रीडिंग है, बिल कितना आ रहा है? 2270 रुपए। ये सब्सिडी काटने के बाद है। किस तरह से कंपनियां लोगों की जेब काट रही हैं कि 216 रीडिंग देने के बाद उसको 781 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और उसका बिल कितना बनाया जा रहा है? 2270 रुपए। जो केजरीवाल बोलते हैं कि हमने 200 यूनिट दिल्ली में फ्री दे रखी है, सभी बिलों का यही हाल है। अब इस बिल में देख लीजिए आप, 138 रीडिंग है, आप देख लीजिए 138 रीडिंग है और बिल कितना आया है? 2300 रुपए। पूरी दिल्ली के अंदर इन बिलों को लेकर लोग परेशान हैं। जो केजरीवाल 300 यूनिट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ढोल पीट रहे हैं कि हम 300 यूनिट देंगे, वो आप दिल्ली में हालत देख लो किस तरह की स्थिति है दिल्ली के अंदर। बड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, स्कूलों के अंदर ये हालत हो चुकी है स्कूलों की कि स्कूलों में 2 शिफ्टों में स्कूल चल रहे हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। ये गारंटी काल का हाल है। और दूसरी गारंटी हमारे यशपाल भाई बताएंगे पूरे